देख तो अब जुनैरा मोहतरमा को मरना तो पड़ेगा। अल्लाह ना करे, दूसरे वाला मरना नहीं कह रही, चुल्लू भर पानी में शर्म से मरना होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ही रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपनी दुआ में हमेशा सबको याद रखें। अल्लाह ताला सबकी मुस्कुराहटों को सलामत रखे। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फ़ैन की आवाज़ आए तो आपने उसको करना है इग्नोर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और मेरे लिए विदाउट फ़ैन बैठ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब कि बड़ा ही औखा काम है जो मैं करती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं और मेरी वीडियो काफ़ी लेट आती है। असल में मैं सैलून पे भी बिजी होती हूँ, मैंने वहाँ पे भी काम करना होता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ज़ुनैरा आंटी को भूल जाऊँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, आज हमने बातें कोई नहीं करनी, बातें हम कम करेंगे, लेकिन आज हमने लगाना है रगड़ा। और पता है कौन सा रगड़ा लगाना है? एक तो अल्ताफ हुसैन रगड़ा लगाता है ना, हमने वो वाला रगड़ा नहीं लगाना, हमने अपने वाला रगड़ा लगाना है। और मेरी वो माएँ बहनें आ जाए यार, जिनको ना वो क्या कहते हैं उसको, हाँ सर्दियों में जो बनता है ना साग, जो आंटियाँ उसको मतलब अम्मियाँ अच्छी तरह से घोटना लगा लेती हैं ना, वो भी आ जाए, क्योंकि रगड़ा मुझे लगाना आता है, खैर कोटना मुझे लगाना नहीं आता। और अगर आप लोग कोटना लगाना चाहते हैं ना तो आप कमेंट सेक्शन में आके ना लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना आज एक बात बता दूं, कल ज़ुनैरा आंटी आई थी, उन्होंने लाइव सेक्शन किया था, उसमें अपने ही जैसे वो नमूने लेके आई हुई थी और जो सेंटर में नमूना बैठा हुआ था ना, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगी भाई। ग्लासेस वाले, मतलब ऐनक वाला जिन नहीं कह सकती, ऐनक वाला जिन तो एक दूसरा था जो उस दिन उन खवातीन के घर पर गया था। इनके नाम आप लोग सोच लें आप लोगों ने क्या रखने हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, मुझे पता था ज़ुनैरा आंटी ना लाइव कर रही है ना, तो लाइव ख़त्म होने के बाद ना ये कमेंट सेक्शन कर देंगी ऑफ, और वैसा ही किया उन्होंने। जैसे ही उन्होंने लाइव बंद किया ड्रामा करके कि लाइव तंग कर रही है, क्योंकि इतनी लान तान, इतनी गालियाँ, इतने गिफ्ट्स उनको आ रहे थे ना, और यार इतनी डीड किस्म की बंदी है ना वो, मतलब कि जो 4-5 अच्छे अच्छे आ रहे थे वो शो कर रही थी, और बेचारे मेरे वो बहन भाई इतना खप रहे थे कि वो बेचारे बोल बोल के थक गए कि हमारा कमेंट पढ़ के सुनाओ, हमारा कमेंट पढ़ के सुनाओ। तो मतलब मैं उनको बताना चाहती हूँ वो आंटी आप लोगों को कैसे पढ़ के सुनाती, लेकिन आपने घबराना नहीं है, वो मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले आप वो कमेंट्स देखें जो कल ज़ुनैरा आंटी को रिसीव हुए थे, जो उन्होंने आपको पढ़ के नहीं सुनाए, लेकिन मैंने प्रॉपर एक एक पढ़ा था। कसम दिल को ठंड पड़ गई थी, क्योंकि जितनी उन्होंने घटिया किस्म की हरकतें की थी ना, और जितना उन्होंने गंद उछाला था, तो इतना तो डिज़र्व करती ही करती हैं, बल्कि इससे ज़्यादा करती हैं, अभी ये तो कम है। तो पहले आप ज़रा मुलाहजा फरमाएं वो वाले कमेंट्स। अच्छा जी, ये हैं वो गिफ्ट्स जो कि कल ज़ुनैरा आंटी को हुए हैं रिसीव। खैर मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करूँगी, आप लोग ज़रा खुद थोड़ा सा फोकस करें, कस्में पढ़ें, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बड़ी चस्त आएगी ना। कुछ लोगों ने तो इतने कमाल के किए हैं कि मतलब तुम्हारी माँ की डैश वगैरह वगैरह, खैर मैं आगे नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। आप लोग असल में खुद पढ़ लेंगे तो अभी बहुत कम है, इंशाल्लाह कल का फ़ैसला आने दें, फिर देखें क्या होता है। ये इतनी मोहतरमा डीठ है ना, ये बाज नहीं आएंगी 110% मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। तो सो वही हिसाब है ज़ुनैरा माहम का। जी, तो कैसे लगे आप लोगों को वो गिफ्ट जो कल ज़ुनैरा आंटी ने किए हैं रिसीव? मतलब कि इतनी लान तान लोगों ने किया ना, मैं कहती हूँ ये भी कुछ भी नहीं है, ये मोहतरमा और डिज़र्व करती हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहती हूँ ये बहुत कम है, जो सब इस मोहतरमा ने किया है ना, ये बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। इतने को करें ना कि बस मैं कहती हूँ कि शर्म से डूब मरे। कल इनको लाइव आना ही नहीं चाहिए था, जो सब कुछ इन्होंने किया था ना, उसके बाद इनको लाइव आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये इतनी बेशर्म है, इनमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बावजूद ये यहाँ पे आई थी और अपने जैसे 2 नमूने उठा के पता नहीं कहाँ से लेके आई थी। उन नमूनों की भी लोगों ने इतनी कुत्ते वाली की है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, कसमें चस आ गई है, मज़ा आ गया है। तो आप लोगों के लिए क्लैपिंग तो बनती है भाई, आंटी को देते रहें इसी तरह से। अच्छा, कल जब मैंने फ़रा इकरार की वीडियो देखी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे इनकी एक बात जो थी ना वो बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दुआ तो बच्ची है ज़ुनैरा, आप तो बच्ची नहीं थी, उसके बावजूद आपने इतना घटियापन का मुजाहरा किया है। असल में लोग जो इनको लान तान कर रहे हैं ना, इसमें लोगों का कसूर नहीं है। लोगों को नहीं कहा जा सकता कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस केस को ना 20 करोड़ आवाम देख रही थी, ठीक है ना। तो वो लोग अक्ल और समझ रखते हैं, मतलब ये सब कुछ ऐसे डिज़र्व नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने ऐसी करतूतें की हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ डिज़र्व कर रही हैं। इनमें इनका अपना कसूर है। असल में जब ये दूसरे यूट्यूबर्स को बातें कर रही थी ना, इनको तब सोचना चाहिए था ना। देखिए, अगर कोई इंसान रिपोर्टिंग करता है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा वो परफेक्ट हो, हर दफ़ा वो राइट पे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, गलती तो सबसे हो जाती है।
तो फिर इन मोहतरमा को तब ही जो है ना मतलब कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन इन मोहतरमा ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये अपनी लिमिट्स क्रॉस करती रही, पता नहीं उनके किन किन रिश्तेदारों के साथ ये राब्ते करती रही, कॉन्टेक्ट करती रही और उनकी घर की पर्सनल स्टोरियाँ पूछ के तो आप लोगों को बताती रही, मज़े लेती रही, चस्के लेती रही। और खैर पहले आपने मोहतरमा आप चस्के ले लिए हैं, तो अब उन लोगों ने भी तो ज़ाहिर सी बात है चस्के लेने हैं ना, जिनको आपने चस्के दिए हैं। सही कहते हैं वो कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तो अब जुनैरा मोहतरमा को मरना तो पड़ेगा, अल्लाह ना करे दूसरे वाला मरना नहीं कह रही, चुल्लू भर पानी में शर्म से मरना होगा, इनकी शर्म को मरना होगा। शर्म मरेगी तो फिर मेरे ख्याल में ये राह रास्त पर आएंगी और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे ताकि ये अच्छी रिपोर्टिंग कर सकें, किसी अच्छे इंसान का साथ दे सकें, कोई अच्छी बात कर सकें। और यहाँ पे मैं देखें गलती सबसे हो जाती है ना, जब अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर देती है ना, तो फिर हम लोग तो आम इंसान हैं, हम कौन होते हैं किसी को माफ़ करने वाले। तो मैं एक एडवाइस दूँगी जुनैरा को, जुनैरा आपने जो करना था आपने कर लिया और अभी आप देख लें कि आपका लोग क्या हशर कर रहे हैं। उसके बावजूद आप गलत पे गलत हरकत कर रही हैं, आप अपनी गलती पे डटी हुई हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सबसे माफ़ी मांग लें, बल्कि आप सभी से नहीं, क्योंकि हम लोग कौन होते हैं माफ़ करने वाले। आपको चाहिए कि आप दुआ के पेरेंट्स से माफ़ी मांग लें। आपने उन पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाया, आपने हर उस माँ का, हर उस बाप का दिल दुखाया जिनकी बेटियां हैं। आपने बहुत गलत काम किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी तो ये कुछ भी लोग आपको लान तान नहीं कर रहे, अभी आपको जलील कर देंगे क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। तो इससे पहले कि आपको जलील करें, आपका जीना हराम करें, क्योंकि इन लोगों का राइट बनता है, इनको अब कोई चुप नहीं करवा सकता। क्योंकि आपने जो 20 करोड़ आवाम है ना, आपने उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, आपने इनको गुमराह करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने गुमराह होने से सबको बचाया है और हकीकत सबके सामने आई है। उसके बावजूद आप जो है ना बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं। खैर आप बच्ची नहीं हैं, आप मैच्योर इंसान हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, खुदारा ये देखें अभी भी टाइम है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें, ये आपके लिए बेहतर है, ना कि आप डटी रहें शैतान और इब्लीस की तरह। तो ये मेरी आपको एक बहन होने के नाते जो है ना मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपने उन पेरेंट्स का जो दिल दुखाया है, जो दिलाजारी की है वो की है, लेकिन आपने झूठा हल्फन कुरान पाक उठाया है। तो मेरे ख्याल में अगर आप माफ़ी मांग लेंगी तो नहीं, ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। यकीन करें कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जो लोग झूठा कुरान उठाते हैं ना, दुनिया में उनका क्या हशर होता है। आखिरत की तो मैं बात ही नहीं करती ना, वो दुनिया में भी सज़ा पाते हैं। और यकीन करें कि ये सब कुछ आंखों में, तो बड़ी गुनाहगार हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर सकती क्योंकि पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। लेकिन यकीन करें कि मेरा ईमान पुख्ता हो चुका हुआ है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो आप अपने फ़ैसले अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला की जो पकड़ है ना, वो इंसान की अकड़ एक सेकंड में निकाल देती है। और अभी आप अल्लाह ताला की पकड़ में, मैं कहती हूँ कि आप ना आएँ। अगर आप अल्लाह ताला की पकड़ में आ गई तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। तो खुदारा सबसे माफ़ी मांगें, स्पेशली अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें ताकि वो आपको खुदा की ज़ात भी माफ़ कर दे। आपने हल्फन झूठा कुरान पाक उठाया है और जो कल का दिन है ना, वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि कल जो फ़ैसला होगा अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह पेरेंट्स के हक़ में होगा। दुआ अपने पेरेंट्स के पास ज़रूर जाएगी और अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर इंसाफ करेगी। और जिन लोगों ने दुआ को किडनैप करके रखा हुआ था और जो ज़हीर के सपोर्टर थे, इंशाल्लाह उनका बहुत इबरतनाक वाला अंजाम होगा। अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।